दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डीकेजी एकेडमी आप धवन जी में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार लिया गया है। वृत्त के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, जिसको हम एरिया बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। इसी के साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पे मिलेगा वृत्त की परिधि, यानी यहाँ पे लिखा है सर्क्यूम्फरेंस लिखा है ना, इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। ये होता है 2 पाई आर, ये होता है। और पाई इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक और चीज लिया है, पाई बराबर 22/7। आप देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आ गया कि पाई का मान आ गया 22/7, दूसरा आ गया कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 जो नंबर्स है ये परिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि ये जो है पाई का जो मान है, ये किसने खोज किया? आर्यभट्ट जी ने। अब हम बात करते हैं, आपके सामने फिगर है वृत्त का, और इसमें ये देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल है ये आपका आर से प्रदर्शित किया गया है। आर को हम बोलते हैं रेडियस, यानी इसको बोलते हैं त्रिज्या। ध्यान रखेंगे, पाई बराबर 22/7 का मान भी लिखा गया है। और डी आपको देख रहे होंगे, यहां से और यहां तक की दूरी को डी रखा गया है। डी इक्वल से इसका होता है डायमीटर, यानी इसको बोलते हैं व्यास। और व्यास जो होता है इस त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r। आपने देखा भी होगा, यहाँ से ये r है और यहाँ से एक दूसरा r है, यानी आधा यहाँ से r होता है और आधा, मैंने हमेशा त्रिज्या का 2 गुना जो है व्यास होता है, और व्यास का आधा त्रिज्या होती है। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और इसके बारे में हमने कुछ सवाल इसमें रखा भी है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा भी करेंगे। तो इसको ध्यान देंगे कैसे इसको हल करना। आइए आगे बढ़ते हैं, हम सवाल को लेते हैं। तो पहला सवाल जो हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल क्या है? तो पहले नंबर हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। पहले नंबर पे यहाँ दिया है वृत्त की परिधि। परिधि को हम क्या मानते हैं? 2 पाई आर। यहाँ देखेंगे परिधि निकालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान क्या है? 44 सेंटीमीटर ये दे चुका है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से दिखा भी दे रहा हूँ, ये 44 सेंटीमीटर दिया है, जो हमने ले लिया है। अब क्या बात आती है कि 44 सेंटीमीटर तो हमने लिया ये क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी बात, अब इसमें मान भरेंगे। जैसे दो अपने जगह पर रहेगा। पाई का मान कितना है? 22/7 आपके सामने दिखा भी है, यहाँ भी हमने लिखा है। ये हमने इसीलिए लिखा है कि आपके सामने दिखता रहेगा। 22/7 मान आपने भर दिया है। उसके बाद आर की जगह पे इंटू आर आपका पड़ा रहेगा। यहाँ पे इसका मान क्या है? 44 है, ये अपने जगह पे ही रहेगा। अब क्या बात आती है कि आर का हम मान निकालेंगे। आर इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये 44, ये मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 44 × 7 हो जाएगा, और ये 22 × 2 यानी 2 × 22। अब देखेंगे इसको काट भी सकते हैं आप। 22 के कम 22 और 22 दूना के 44, और ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 7 7। यहाँ पे देखिए 7 आया हुआ है। ये हुआ आपका त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर इक्वल टू क्या हो गया? रेडियस आपका निकल कितना आया? 7। ये रेडियस आपका 7 आया। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई का मान 22/7 गुणे 7, आर का मतलब 7 है, तो 7 का वर्ग कर देंगे। ये ध्यान होगा आपको, 7 का हम वर्ग कर देंगे। अब क्या लिखेंगे? इसका मान भर दीजिए। 22/7 गुणे 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 × 7, यानी अब यहाँ पे भी क्या होगा कि एक 7 से दूसरा 7 कट जाएगा। अब इस 7 को 7 दूना के 14 को 4, और 7 दूना के 14 1 15, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर आया। ये होता है क्षेत्रफल। जब भी लिखेंगे तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर ये इकाई होती है, क्योंकि परिधि जो होगी वो सीधे सेंटीमीटर में होगी, उसका परिमाप जो होगा सेंटीमीटर में होगा। लेकिन ये भी एक मानक आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में बात करेंगे। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा 154 वर्ग सेंटीमीटर।